नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे ओपन चैनल फ्लो 14 चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओपन चैनल फ्लो मीन्स अ फ्लो थ्रू चैनल दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड हैज़ फ्री सरफेस। ओपन चैनल का मतलब है एक चैनल जो कि ओपन है एटमॉस्फेयर में एंड फ्री उसका सरफेस एंड हैज़ फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस इज सरफेस हैविंग कांस्टेंट प्रेशर। फ्री सरफेस वो सरफेस है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर लग रहा हो। ठीक है, दिस फ्लो इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दैट इज ऑब्टेन बाय प्रोवाइडिंग अ बेड स्लोप। ये फ्लो जो प्रोड्यूस होता है ओपन चैनल फ्लो में, वो ग्रेविटी की वजह से होता है, विच इज ऑब्टेन बाय प्रोवाइडिंग अ बेड स्लोप, जो कि बेड स्लोप प्रोवाइड करके ऑब्टेन होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड विद फ्री सरफेस इन ओपन चैनल फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो कोइंसाइड करती है फ्री सरफेस से ओपन चैनल फ्लो में। ठीक है, इन ओपन चैनल फ्लो प्रेशर हेड टेक प्लेस बट नॉट वेलोसिटी हेड। ओपन चैनल फ्लो में प्रेशर हेड होता है लेकिन कोई वेलोसिटी हेड नहीं होता। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो इज लॉगरिथमिक। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओपन चैनल में वो लॉगरिथमिक होता है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑकर कहाँ होता है? जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस के जस्ट बिलो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑकर होता है। मतलब यहाँ पे फ्री सरफेस है 0.8 to 0.2 y। ठीक है, अगर y डेप्थ है तो 0.1 to 0.2 y मैक्सिमम वेलोसिटी ऑकर होता है। ठीक है, और मीन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कहाँ पे 0.6 y। ठीक है, टाइप ऑफ चैनल की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रिज्मेटिक या कि नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है, इफ़ क्रॉस सेक्शन शेप साइज एंड बेड स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऐसे चैनल को बोलेंगे प्रिज्मेटिक चैनल। अगर कांस्टेंट नहीं है तो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक चैनल कौन से होते हैं? मैन मेड चैनल प्रिज्मेटिक होते हैं, और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल नेचुरल चैनल होते हैं। ठीक है, मोबाइल बाउंड्री चैनल एंड रिजिड बाउंड्री चैनल की बात करते हैं। रिजिड बाउंड्री चैनल आर नॉन डिफॉर्मेबल, no silting or squaring take place, but with respect to time only depth of flow is change. It is having only 1 degree of freedom. ठीक है, तो जो रिजिड बाउंड्री चैनल होते हैं वो नॉन डिफॉर्मेबल होते हैं, ना ही सिल्टिंग ना ही स्कोरिंग होती है, लेकिन जो विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के साथ उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रिजिड बाउंड्री चैनल में, क्योंकि टाइम के साथ सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होता है। ठीक है, इन केस ऑफ मोबाइल बाउंड्री चैनल इट इज़ डिफॉर्मेबल due to erosion and deposition of flow. It is 4 degree of freedom. It has 4 degree of freedom, which is depth of flow, bed width, depth of flow, bed width, bed slope, alignment of flow। ठीक है, तो मोबाइल बाउंड्री चैनल जो होता है वो डिफॉर्मेबल होता है ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ फ्लो। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 4 होता है। कौन कौन सा? डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड विड्थ, बेड स्लोप एंड अलाइनमेंट ऑफ फ्लो। ठीक है, इन ओसीएफ ओनली रिजिड बाउंड्री चैनल आर कंसीडर। ओसीएफ में ओपन चैनल फ्लो में सिर्फ रिजिड बाउंड्री चैनल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लो कितने हैं ओपन चैनल में। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, बेड स्लोप इज इक्वल टू एनर्जी लाइन स्लोप। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, जो बेड स्लोप होता है वो और बेड स्लोप एंड एनर्जी लाइन स्लोप विल बी सेम एंड टोटल एनर्जी लाइन विल बी पैरेलल टू बेड स्लोप। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो के केस में जो बेड स्लोप और एनर्जी लाइन स्लोप होता है इक्वल होता है, सेम होता है, और टोटल एनर्जी लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है बेड स्लोप के। ठीक है, फ्लो की बात करें तो दो तरह के फ्लो हैं, स्टीडी फ्लो एंड अनस्टीडी फ्लो। स्टीडी फ्लो में भी फिर यूनिफॉर्म स्टीडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म स्टीडी फ्लो। इसका यूनिफॉर्म स्टीडी फ्लो का एग्जांपल है कैनाल फ्लो, व्हेन फ्लो इज इन प्रिज्मेटिक चैनल। नॉन यूनिफॉर्म स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इसका एग्जांपल बैक वाटर कर्व ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। एंड रैपिड वेरिड फ्लो का एग्जांपल है जंप। ठीक है, अनस्टीडी फ्लो में ग्रेजुअली वेरिड अनस्टीडी फ्लो एंड रैपिडली वेरिड ग्रेजुअली वेरिड यूनिफॉर्म फ्लो एंड रैपिडली वेरिड यूनिफॉर्म फ्लो। फ्लड फ्लो इन रिवर एग्जांपल है एंड सर्ज एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो का। इन दिस केस depth of flow rapidly changes over a small length of channel and it rises up suddenly for a short length and settle back। इस केस में रैपिडली वेरिड फ्लो में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो बहुत ही रैपिडली चेंज होता है ओवर स्मॉलर लेंथ। ठीक है, और राइज अप होता है सडनली राइज अप होता है शॉर्ट लेंथ के लिए, फॉर शॉर्टर लेंथ, एंड सेटल बैक। फिर आता है ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्गर लेंथ। जो इस फ्लो में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो ग्रेजुअली चेंज होता है ओवर लॉन्गर लेंथ। फ्लो स्टेडी होता है, प्रिज्मेटिक फ्लो इज स्टेडी, प्रिज्मेटिक चैनल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक होता है। ठीक है, फ्लो स्टेडी होता है, प्रिज्मेटिक चैनल होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक होता है। ये एक स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ फ्लो है, तो ये ध्यान रखना है। जीबीएफ इज एन स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है,
दिस इज़ अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, और ये है रेपिडली वेरिड फ्लो, सडन, यहाँ पे सडन इंक्रीज हुआ देन सेटल बैक। ओके, हियर यूनिफॉर्म फ्लो देन हियर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर बात करते हैं लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की। इट इज़ डिफाइंड बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे डिफाइंड है। आर इज इक्वल टू रो बी डी बाई म्यू, डी है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ए बाई टी, म्यू है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, और भी है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फिर बात करते हैं सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो की। इस जो सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो है वो बेस्ड है किस पे, फ्राउड नंबर पे। ठीक है, फ्राउड नंबर कैसे निकालते हैं, बी बाई अंडर रूट जी डी। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ ऑफ चैनल फॉर डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ फ्लो बाय प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल डिस्टर्बेंस ऑन फ्लो सरफेस बाय थ्रोइंग ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ फ्लो डिटरमाइन करने के लिए अपन सरफेस पे, फ्लो सरफेस पे एक स्मॉल डिस्टर्बेंस कर देंगे। ठीक है, कैसे, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट थ्रो करके। ठीक है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज नोन एज सब क्रिटिकल फ्लो। डिस्टर्बेंस करेंगे और अगर डिस्टर्बेंस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ ट्रैवल कर रहा है तो सब क्रिटिकल फ्लो है। अगर डिस्टर्बेंस सिर्फ डाउन स्ट्रीम की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ फ्लो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ फ्लो इन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, लेमिनार फ्लो में जो पाइप में अगर है और लेमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होगा। ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 होगा इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। ठीक है, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स है तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 होगा, और फ्लो थ्रू सॉइल है तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 होगा। ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो के केस में पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच में होगा। ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर 500 से 2000 के बीच में होगा। फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से 2000 के बीच होगा। फ्लो थ्रू सॉइल में रेनॉल्ड्स नंबर 1 से 2 के बीच होगा। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा होगा। ओपन चैनल में रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा होगा टर्बुलेंट फ्लो में। फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा होगा, और फ्लो थ्रू सॉइल में रेनॉल्ड्स नंबर 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, लो क्रिटिकल फ्लो पॉइंट में रेनॉल्ड्स नंबर 2000 होगा इन केस ऑफ पाइप फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में इन लो क्रिटिकल फ्लो पॉइंट रेनॉल्ड्स नंबर 500 होगा। फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में रेनॉल्ड्स नंबर 1000 होगा। फ्लो थ्रू सॉइल में रेनॉल्ड्स नंबर 1 होगा। हायर क्रिटिकल पॉइंट में पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर 4000 होगा। ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर 2000 होगा। फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में 2000 होगा, एंड फ्लो थ्रू सॉइल में रेनॉल्ड्स नंबर 2 होगा। ठीक है, तो ये टेबल अपने को ध्यान रहनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लो और उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, अगर सब क्रिटिकल फ्लो है जिसको ट्रैंक्वाइल स्ट्रीमिंग या कि टेंजेंशियल फ्लो बोलते हैं, तो उसके इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है इसमें y ग्रेटर देन वाई सी होगा, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है v लेस देन वी सी होगा। डेप्थ ऑफ फ्लो वाई सी है तो जो y है वो ग्रेटर देन वाई सी होगा, v लेस देन वाई सी, और एफ आर लेस देन 1। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो में मतलब एट दिस स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, क्रिटिकल फ्लो पे जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। इसमें y इक्वल वाई सी होगा, v इक्वल वी सी, एंड एफ आर इक्वल टू 1। सुपर क्रिटिकल फ्लो जिसको टॉरेंशियल या कि रेपिड या कि शूटिंग फ्लो भी बोलते हैं, उसमें y लेस देन वाई सी होगा, v ग्रेटर देन वी सी होगा, और एफ आर ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, y क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर, वाई सी है क्रिटिकल डेप्थ, वी सी है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, सेलरिटी कैन बी मोर देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सब क्रिटिकल फ्लो, जो सेलरिटी होती है वो ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो से इन सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सर्ज रिलेटिव टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी इन द कैनाल इज नोन एज द सेलरिटी ऑफ सर्ज। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ सर्ज है रिलेटिव टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी कैनाल में, उसको क्या बोलते हैं, सेलरिटी ऑफ सर्ज। ठीक है, सेलरिटी ऑफ सर्ज कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एल जी। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या कि हाइड्रोलिक रेडियस की। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ए बाई पी। एरिया ऑफ फ्लो जैसे ट्राइंगल रेक्टेंगल सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, बी इंटू बाई वेटेड पेरीमीटर बी प्लस 2 बाई, तो आर हो जाएगा बी बाई अपॉन बी प्लस 2 बाई। ठीक है, नोट की बात कर लेते हैं। इन एन ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक रेडियस इज यूज टू डिफाइन द रेनॉल्ड नंबर। ओपन चैनल फ्लो में हाइड्रोलिक रेडियस का यूज़ करते हैं अपन रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करने के लिए। कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। वाइल डिराइविंग द इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो द बेड स्लोप ऑफ द कैनाल इज अज्यूम टू बी स्मॉल। ठीक है, जीवीएफ को डिफाइन करने के वक्त, जीवीएफ की इक्वेशन डिराइव करते वक्त जो अपन बेड स्लोप चैनल के अज्यूम करेंगे उसको स्मॉल अज्यूम करेंगे, स्मॉल बेड स्लोप अज्यूम करेंगे। ठीक है, if the velocity distribution is rectangular the kinetic energy correction factor is equal to 1। अगर velocity distribution जो है वो rectangular तो जो kinetic energy correction factor होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप ऑकर व्हेन सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट विद सब क्रिटिकल फ्लो। हाइड्रोलिक जंप कब ऑकर होता है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट करता है किससे, सब क्रिटिकल फ्लो से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग द ओपन चैनल फ्लो इज ग्रेविटी फोर्स होता है वो। ठीक है, डिस्चार्ज कैलकुलेशन की बात करते हैं थ्रू ओपन चैनल। डिस्चार्ज कैलकुलेशन थ्रू ओपन चैनल, सबसे पहले चेजीज फार्मूला
क्यू इंटू ए वी क्या है सी अंडर रूट एम आई। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो एम है, एम क्या है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एम, एरिया बाई वेटेड पैरामीटर आई जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, सी क्या है डायमेंशन ऑफ जो सी की डायमेंशन क्या है एम एल एल पावर 1/2 टी पावर -1, ठीक है। मैनिंग्स फार्मूला से क्यू इंटू ए भी क्या है 1/n एम पावर 2/3 आर एस पावर 1/2 या सी की आई पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्यू निकल के आएगा, इसी में वी क्या निकल के आएगा 1/n एम पावर 2/3 आई पावर 1/2। डायमेंशन जो एन की है वो क्या है, एन की डायमेंशन है एम एल पावर -1/3 एंड टी। फॉर ओपन चैनल फ्लो दिस इज मोस्टली यूज, ओपन चैनल फ्लो के लिए मोस्टली मैनिंग्स फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला की बात कर लेते हैं फॉर चेजिस कांस्टेंट। बेजिंस फार्मूला जो सी है उसको कैसे निकालेंगे, बेजिंस फार्मूला के हिसाब से सी इज इक्वल टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस के बाई रूट एम। के क्या है बेजिंस कांस्टेंट है, एम है हाइड्रोलिक रेडियस। कटर्स फार्मूलास कैसे निकालेंगे, 23 प्लस 0.00155 अपॉन आई प्लस 1/n, 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन आई प्लस एन बाई रूट एम। एन क्या है कटर्स कांस्टेंट है या कि रफनेस कोफिशिएंट, आई है बेड स्लोप, एम है हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। यह बेजिंस फार्मूला, यह है कटर्स फार्मूला, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं मैनिंग्स और चेजिस फार्मूला के बीच। सी इज इक्वल टू 1/n एम पावर 1/6, ठीक है। सी है चेजिस कांस्टेंट और एम क्या है एन जो है वो मैनिंग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 1/n पावर 1/n एम पावर 1/6, ठीक है। मैनिंग्स रेगुलरिटी कांस्टेंट एन है, सी है चेजिस कांस्टेंट, ठीक है। फिर नोट कुछ बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स अपॉन सरफेस रफनेस, शेप ऑफ चैनल, फ्रिक्शनल फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर एंड हाइड्रोलिक रेडियस। जो सी की वैल्यू डिपेंड करती है सरफेस रफनेस पे, शेप ऑफ चैनल पे, फ्रिक्शनल फैक्टर पे, रेनॉल्ड्स नंबर पर, हाइड्रोलिक रेडियस में, ठीक है। इन एन ओपन चैनल अ मूविंग वेव फ्रंट which brings about an abrupt change in the depth of flow is known as surge। ओपन चैनल फ्लो में एक मूविंग वेव फ्रंट जो कि एक अब्रप्ट चेंज ला दे डेप्थ ऑफ फ्लो में, उसको बोलते हैं सर्ज, ठीक है। इफ इट इज प्रोड्यूसिंग एन इंक्रीज इन डेप्थ इज कॉल्ड पॉजिटिव सर्ज। अगर वो सर्ज डेप्थ में इंक्रीज करते हैं तो उसको पॉजिटिव सर्ज बोलेंगे, अगर डेप्थ में डिक्रीज करते हैं उसको निगेटिव सर्ज बोलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सर्ज एंड नेगेटिव सर्ज, ठीक है। सर्ज एनालिसिस की बात करते हैं तो रैपिड वेरिड फ्लो, रैपिड वेरिड फ्लो में होता है फ्रिक्शन रोल नेग्लेक्टेड होता है, अनस्टेडी फ्लो हैंस इक्विवेलेंट स्टेडी फ्लो फाउंड बाय कंसीडरिंग फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू सर्ज वेव, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन में बी इज इक्वल टू बी डी, बी इज इक्वल टू 2d डेप्थ ऑफ फ्लो, डी इज इक्वल टू b/2। हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा d/2 या कि बाई/2, ये डी है, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा, जब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होती है d/2 हो जाएगी और b जो होगा 2d होगा, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड इक्वल टू हाफ ऑफ द टॉप, जो लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड है वो कितना हो जाए ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में, एम या कि जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस है वो कितना हो जाएगा d/2। थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा फॉर इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस डी शुड बी इंस्क्राइब्ड इन ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। एक सर्कल डी रेडियस का इंस्क्राइब हो जाना चाहिए ट्रेपेजॉइड सेक्शन में। सेमी सर्कल टच द 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, सेमी सर्कल टच करना चाहिए 3 साइड ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन टॉप विड्थ इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ, जब टॉप विड्थ ट्वाइस होगा लेंथ के तब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। फिर आता है बात करते हैं ट्राइंगुलर सेक्शन में। ट्राइंगुलर चैनल में जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस होगा d/2√2 होगा, साइड स्लोप 1:1 होगा, थीटा होगा 45 डिग्री। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल इज राइट एंगल ट्राइंगल विथ इक्वल साइड। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर सेक्शन कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्कुलर सेक्शन की। सर्कुलर सेक्शन में मोस्ट इकोनॉमिकल की बात करें तो अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज है तो d/d, ये है जहाँ तक फ्लो है वहाँ तक d और पूरा पूरा डायमीटर कैपिटल डी, ठीक। स्मॉल d बाई कैपिटल डी 0.95 फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड 2 थीटा जो होगा वो 308 डिग्री के बराबर, 308 डिग्री, ठीक है। ये है 2 थीटा, ठीक है। और जब एम होगा वो 0.3d के बराबर, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो होगा 0.3d के बराबर, 2 थीटा 308 डिग्री के बराबर और स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का कितना होगा 0.95। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए स्मॉल डी कैपिटल डी 0.81 के बराबर, 2 थीटा 257 डिग्री 27 मिनट, एम 0.3d, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लो की बात करें तो एरिया ऑफ फ्लो कैसे निकालेंगे, r² थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है।
फिर बात करते हैं क्रिटिकल पोटेंशियल डेप्थ की, वाईसी। क्रिटिकल डेप्थ इज डिफाइंड एज क्रिटिकल या कि पोटेंशियल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ इज डिफाइंड एज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ ऑफ फ्लो है वाटर की जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। वाईसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी पावर 1/3, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू बाई बी, डेप्थ पर यूनिट विड्थ ऑफ चैनल, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए सी, वी सी, वाई सी एंड मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी एंड वी सी स्क्वायर बाई जी, ठीक है। शेप ऑफ चैनल रेक्टेंगुलर चैनल है तो ए सी कितना होगा, बी इंटू वाई सी, वी सी कितना होगा, अंडर रूट जी वाई सी, ठीक है। वाई सी क्यू स्क्वायर बाय जी पावर 1/3, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर जी पावर 1/3, ई सी क्या होगा 3/2 इंटू वाई सी, ये बात ध्यान रखना है। और काइनेटिक हेड वी सी स्क्वायर बाय 2 जी जो होता है 1/2 वाई सी, ठीक है। पैराबोलिक के केस में 2/3 बी इंटू वाई सी, ए सी हो जाएगा 2/3 इंटू वाई सी, ध्यान रखना ये टेबल, ठीक है। वी सी कितना होगा अंडर रूट 2/3 जी इंटू वाई सी, और वाई सी कितना होगा 3/2 क्यू स्क्वायर बाय जी बी स्क्वायर पावर 1/3। ई सी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होगा 4/3 इंटू वाई सी, पैराबोलिक के केस में ध्यान रखना है ये। और काइनेटिक हेड होगा 1/3 इंटू वाई सी। ट्राइंगुलर के केस में कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू वाई सी, और वी सी कितना हो जाएगा अंडर रूट 1/2 जी इंटू वाई सी। वाई सी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय जी बी स्क्वायर पावर 1/3, और मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 5/4 इंटू वाई सी, और काइनेटिक हेड हो जाएगा 1/4 इंटू वाई सी, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्रॉम द वाइड रेक्टेंगुलर चैनल एट क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल से क्रिटिकल डेप्थ पे, जो क्रिटिकल डेप्थ पे वेलोसिटी होती है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है क्यू जी पावर 1/3 या कि अंडर रूट जी इंटू वाई सी, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना है। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, वाई सी प्लस वी स्क्वायर बाय 2 जी या कि वाई सी प्लस क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2 जी, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो की बात करते हैं। इफ द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो एग्जिस्ट थ्रू आउट द इंटायर लेंथ ऑफ चैनल द फ्लो चैनल इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो। अगर क्रिटिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है थ्रू आउट इंटायर लेंथ ऑफ चैनल, तब जो फ्लो होगा चैनल में उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्लो। कंडीशंस की बात करते हैं फॉर क्रिटिकल फ्लो। स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर गिवन डिस्चार्ज। स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होगा गिवन डिस्चार्ज के लिए। फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। गिवन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए जो डिस्चार्ज होगा मैक्सिमम होगा, फ्राउड नंबर 1 के बराबर होगा। वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू हाफ द हाइड्रोलिक डेप्थ इन अ चैनल ऑफ स्मॉल स्लोप। जो वेलोसिटी हेड होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ हाइड्रोलिक डेप्थ इन अ चैनल ऑफ स्मॉल स्लोप, ठीक है। हाइड्रोलिक डेप्थ के हाफ। फ्लो एट क्रिटिकल स्टेट अनस्टेबल फ्लो होगा, ठीक है। नोट की बात करते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो इज ऑकर्ड इन क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। यूनिफॉर्म ऑकर होगा क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में। क्रिटिकल फ्लो के बाद क्रिटिकल फ्लो के लिए जो क्यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू ए क्यूब बाई टी, ठीक है। टी क्या है, टॉप विड्थ ऑफ चैनल, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइड्रोलिक जंप या कि स्टैंडिंग शॉक वेव की। हाइड्रोलिक जंप इज डिफाइंड एज द राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक प्लेस ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल शूटिंग फ्लो टू स्टेबल स्ट्रीमिंग फ्लो, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप क्या है, राइज ऑफ वाटर लेवल है जो कि क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल शूटिंग फ्लो, मतलब सुपर क्रिटिकल टू द स्टेबल स्ट्रीमिंग फ्लो। हाइड्रोलिक जंप तब ऑकर होता है जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मिलता है, तब हाइड्रोलिक जंप ऑकर होता है, ठीक है। इट इज़ राइज ऑफ वाटर लेवल, ठीक है। जब हाइड्रोलिक जंप ऑकर होता है, व्हेन हाइड्रोलिक जंप ऑकर्स अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी फॉर्मेशन एंड टर्बुलेंस फ्लो ऑकर। जब हाइड्रोलिक जंप ऑकर होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, क्यों, किसकी वजह से, एडी के फॉर्मेशन की वजह से, ड्यू टू एडी फॉर्मेशन एंड टर्बुलेंस ऑफ फ्लो ऑकर्स, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप यूजुअली एक्ट एज द एनर्जी डिसिपेटर्स। हाइड्रोलिक जंप जो है यूजुअली एनर्जी डिसिपेटर की तरह एक्ट करता है। इट क्लियर्स द सरप्लस एनर्जी ऑफ वाटर, इट क्लियर्स सरप्लस एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। इट इज रेपिड वेरिड स्टेडी फ्लो, ये एक रैपिड वेरी स्टेडी फ्लो है, ठीक है। शूटिंग फ्लो इज एन अनस्टेबल टाइप ऑफ फ्लो एंड डज नॉट कंटिन्यू टूवर्ड डाउनस्ट्रीम साइड। शूटिंग फ्लो जो है अनस्टेबल टाइप ऑफ फ्लो है और डाउनस्ट्रीम साइड में कंटिन्यू नहीं रहता। हाइड्रोलिक जंप ऑब्जर्व इन ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप जो है ओपन चैनल फ्लो में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर हाइड्रोलिक जंप, क्रिटिकल डेप्थ मीटर का यूज़ करते हैं अपन हाइड्रोलिक जंप को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप के कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर एंड आफ्टर जंप इज यूनिफॉर्म एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टैटिक। डेप्थ ऑफ फ्लो जो है हाइड्रोलिक जंप की बिफोर एंड आफ्टर जंप यूनिफॉर्म रहती है और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो हाइड्रोस्टैटिक रहता है, ठीक है। लेंथ ऑफ जंप इज सो स्मॉल दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। लेंथ ऑफ जंप इतना स्मॉल रहता है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो रहता है वो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर द जंप फ्लो इज वन डायमेंशनल।
बिफोर बिफोर द जंप एंड आफ्टर द जंप जो फ्लो रहता है वो वन डायमेंशनल रहता है, ये ऐसा अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है। द स्लोप ऑफ चैनल इज़ वेरी स्मॉल, सो द करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज नेग्लिजिबल। जो स्लोप है चैनल का बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जो करस्पॉन्डिंग वेट है कंपोनेंट का वो नेग्लिजिबल मानते हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन हाइड्रोलिक जंप एनालिसिस से कौन सी यूज़ की जाती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप का एप्लीकेशन कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू इंक्रीज द डेप्थ लेवल ऑफ वाटर। डेप्थ लेवल ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में यूज़ किया जाता है। मिक्सिंग केमिकल इन वाटर सप्लाई स्ट्रीम, वाटर सप्लाई स्ट्रीम में केमिकल को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनर्जी डिसिपेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अल्टरनेट डेप्थ की। टू डेप्थ्स हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज आर नोन एज अल्टरनेट डेप्थ। दो डेप्थ जिसकी सेम स्पेसिफिक एनर्जी होती है गिवन डिस्चार्ज के लिए, उसको बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। फिर आता है कंजुगेट डेप्थ। द डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप इज नोन एज कंजुगेट डेप्थ। बिफोर और आफ्टर हाइड्रोलिक जंप के पहले और बाद में जो डेप्थ होती है उसको बोलते हैं कंजुगेट डेप्थ या कि सीक्वेंट डेप्थ। टू डेप्थ्स हैविंग सेम स्पेसिफिक फोर्स, वो होती है कंजुगेट डेप्थ। दो डेप्थ जिनके सेम स्पेसिफिक फोर्स होता है उनको बोलते हैं कंजुगेट डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है? डेप्थ एट मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जो डेप्थ होती है उसको क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। दो डेप्थ जिसकी सेम स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो होते हैं अल्टरनेट डेप्थ। दो डेप्थ जिनकी सेम स्पेसिफिक फोर्स होते हैं वो कंजुगेट डेप्थ। और डेप्थ जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे ऑकर होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉर्मल डेप्थ की। इट इज़ डेप्थ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो के केस में जो डेप्थ होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ, ठीक है। कुछ नोट है वो देख लेते हैं। फ्लूइड स्पीड बिफोर द हाइड्रोलिक जंप इज सुपर क्रिटिकल एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप इज सब क्रिटिकल, ठीक है। जो फ्लूइड की स्पीड होती है हाइड्रोलिक जंप के पहले सुपर क्रिटिकल होती है और हाइड्रोलिक जंप के बाद सब क्रिटिकल होती है। हाइट ऑफ फ्लूइड बिफोर जंप इज लो। जंप के पहले जो हाइट फ्लूइड की होती है लो होती है। अब देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप की वजह से एनर्जी में लॉस कितना हुआ? y2 माइनस वाई वन का होल क्यूब अपॉन 4y1/2, ठीक है। y1 क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 1। y2 क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 2। नोट पॉइंट की बात करें तो अपन 2q² जो होता है वो किसके बराबर होता है? y1/2 इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टर्म्स रिलेटेड टू जंप देखते हैं। हाइट ऑफ जंप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1। रिलेटिव हाइट ऑफ जंप y2 माइनस y1 अपॉन E1। E1 क्या है? एनर्जी, ठीक है। लेंथ ऑफ जंप जो होती है वो 5 to 7 टाइम्स होती है हाइट ऑफ जंप के। लेंथ ऑफ जंप इज 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ जंप। एफिशिएंसी ऑफ जंप E2/E1, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जंप के देखते हैं। वाटर सरफेस बेस्ड ऑन फ्राउड नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ जंप एंड वाटर सरफेस देखते हैं। अगर फ्राउड नंबर 1 to 1.7 है और अल्टरनेट हाइट्स के रेशियो 1 से 2 है तो कौन से टाइप ऑफ जंप होगा? अनड्यूलर जंप होगा और वाटर सरफेस अनड्यूलेटिंग, ठीक है। अनड्यूलेटर या कि अनस्टेडी, ठीक है। अनड्यूलेटर जंप या कि अनस्टेडी जंप। अगर फ्राउड नंबर 1.7 से 2.5 है और रेशियो ऑफ अल्टरनेट हाइट 2 से 3.1 है तो वीक जंप और स्मॉल रोलर्स फॉर्म, वाटर सरफेस जो है स्मॉल रोलर्स फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर फ्राउड नंबर 2.5 से 4.5 है और रेशियो अल्टरनेट हाइट का 3.1 से 5.9 तो ऑसिलेटिंग जंप और वाटर मूविंग इन रैंडम मैनर। वाटर सरफेस में वाटर मूविंग इन रैंडम मैनर, ठीक है। अगर फ्राउड नंबर 4.5 से 9 है एंड रेशियो ऑफ अल्टरनेट हाइट 5.9 से 12 तो स्टीडी जंप, मतलब स्टीडी जंप जो होता है बेस्ट जंप होता है एंड वाटर सरफेस रोलर एंड जंप एक्शन, ठीक है। अगर फ्राउड नंबर ग्रेटर इक्वल टू 9 है और रेशियो ऑफ अल्टरनेट हाइट ग्रेटर 12 है, स्ट्रॉन्ग या कि चॉपी जंप होगा और जो वाटर सरफेस होगा वो वेरी रफ एंड चॉपी होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और चॉपी, तो UWOSS। अनस्टीडी, वीक, ऑसिलेटिंग, स्टीडी, अनड्यूलर या कि अनस्टीडी, वीक, ऑसिलेटिंग, स्टीडी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो 1 1 से 1.7, 1.7 से 2.5, 2.5 से 4.5, 4.5 से 9 एंड ग्रेटर इक्वल टू 9, ठीक है। फ्राउड नंबर के केस में 1 से 1.7, 1.7 से 2.5, 2.5 से 4.5, 4.5 से 9 एंड ग्रेटर इक्वल टू 9, ठीक है। रेशियो ऑफ अल्टरनेट हाइट 1 से 2, 2 से 3.1, 3.1 से 5.9, 5.9 से 12 एंड ग्रेटर इक्वल टू 12, ठीक है। UWOSS, ठीक है। अनड्यूलर, वीक, ऑसिलेटिंग, स्टीडी, स्ट्रॉन्ग। स्टीडी जो है वो बेस्ट जंप होती है, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं बिटवीन प्री जंप, पोस्ट जंप एंड फ्राउड नंबर। प्री जंप, पोस्ट जंप और फ्राउड नंबर के बीच का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके। तो क्या रिलेशन है? y2/y1, y2/y1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 इंटू FR², ठीक है, ये अपॉन 2, ठीक है। और वही y1/2 तो 1/2 माइनस 1 अंडर रूट 8 1 प्लस 8 इंटू FR2 का स्क्वायर। यहाँ पे FR1 का स्क्वायर है और यहाँ पे FR2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो जो नीचे रहेगा उसी FR1 का स्क्वायर यहाँ पे बाई टू FR2 का स्क्वायर, ठीक है। जो FR होगा मतलब फ्राउड नंबर जो होगा वो कितना होगा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब, ठीक है। और क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट जी जी इंटू लेंथ, भी अपॉन अंडर रूट जी डी, ठीक है। ठीक है, वाई टू बाई वाई वन क्या है, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो है, वाई टू है पोस्ट जंप, वाई वन है प्री जंप, ठीक है। द रेशियो ऑफ सीक्वेंट डेप्थ में बी कंप्यूटेड बाय अज्यूमिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड थोड़ा स्टफ कर लें। ओके, जो रेशियो ऑफ सीक्वेंट डेप्थ उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, अज्यूमिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम एवरेज क्वांटिटीज, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एंड देयर मेजरिंग पैरामीटर की बात करते हैं। बेंचुरीमीटर का ये को क्यों यूज़ किया जाता है, डिस्चार्ज या कि फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। ऑर्फिस मीटर का यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज और फ्लो रेट की मेजर करने के लिए। फ्लो मेजर का भी डिस्चार्ज और फ्लो रेट की मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्बो मीटर का यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट या कि फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। नोजल मीटर का भी यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज और फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। पिटॉट ट्यूब का यूज़ किया जाता है वेलोसिटी मेजर करने के लिए। प्रांडल ट्यूब जिसको बाउंड्री थ्योरी में यूज़ होता है उसको यूज़ किया जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो को मेजर करने के लिए। करंट मीटर का यूज़ किया जाता है वेलोसिटी इन ओपन चैनल में वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करंट मीटर का यूज़ किया जाता है। वियर्स में डिस्चार्ज, वियर्स जो होता है उसको यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज इन ओपन चैनल में मेजर करने के लिए। रोटर मीटर का यूज़ किया जाता है फ्लो रेट या कि डिस्चार्ज वर्टिकल सेगमेंट का मेजर करने के लिए। हॉट वायर एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द गैस और एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। गैस या कि एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हॉट वायर एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। पायरोमीटर मेजर करता है हाई टेम्परेचर, हाइड्रोमीटर मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइग्रोमीटर मेजर करता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये अपने को ये टेबल ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं चैनल ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन इन एन ओपन चैनल फ्लो स्ट्रक्चर हुज पर्पस इज टू चेंज द शेप और क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ऑफ फ्लो, ठीक है। ट्रांजिशन जो होता है चैनल ओपन चैनल फ्लो स्ट्रक्चर में, जिसका पर्पस क्या होता है, शेप या कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो चेंज करना, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, टू अवॉइड एक्सेसिव एनर्जी लॉस, मिनिमाइज सरफेस वेव एंड अदर टर्बुलेंस, ठीक है। एक्सेसिव एनर्जी लॉस को अवॉइड करना और सरफेस वेव को मिनिमाइज करना और बाकी अदर टर्बुलेंस जो है उनको मिनिमाइज करना, ठीक है। ये ये दो टाइप से डिफाइंड होता है। इट इज़ डिफाइंड एज टू टाइप्स। सबसे पहले वर्टिकल ट्रांजिशन अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग हम प्रोवाइड करके वर्टिकल ट्रांजिशन अचीव किया जाता है। द फ्लो इज फ्रिक्शनलेस एंड चैनल इज हॉरिजॉन्टल सो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। फ्लो जो होता है फ्रिक्शनलेस होता है और चैनल हॉरिजॉन्टल होता है, जिसकी वजह से एनर्जी में लॉस होता है, ठीक है। एज पर बर्नौलीज इक्वेशन Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू Z2 प्लस Y2 V2 स्क्वायर बाय 2G। Z1 इक्वल टू Z2, ठीक है। E1 इक्वल टू E2 प्लस Z। चेंज इन मतलब कि जो हाइट ऑफ वो होगा डेल्टा जेड, वो कितना होगा, E1 माइनस E2, ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय अमाउंट ऑफ राइज ऑफ हम्प। स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज होती है राइज ऑफ जो डेल्टा जेड है वही है हम्प, चेंज इन हम्प मतलब चेंज इन डेप्थ, ठीक है। वही है हम्प की हाइट, हाइट ऑफ हम्प है वो, ठीक है। जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम्प इंक्रीज होता है। इफ द हाइट ऑफ हम्प इज फर्दर इंक्रीज, अब डेल्टा जेड मैक्स अगर हम्प ऊपर इंक्रीज होता है, देन फॉर दिस गिवन डिस्चार्ज फ्लो विल नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर डेल्टा जेड मैक्स से ज़्यादा हाइट होती है तब इस डिस्चार्ज के लिए फ्लो ऑकर नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा जेड मैक्स कितना हो जाएगा, ई माइनस ई मिनिमम, ठीक है। फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन की। इट इज अचीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विड्थ। हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट करके अचीव किया जाता है। द बेड स्लोप इज नॉट चेंजिंग, इस केस में बेड स्लोप चेंज नहीं होता। चैनल इज फ्रिक्शनलेस एंड हॉरिजॉन्टल, चैनल जो होता है फ्रिक्शनलेस और हॉरिजॉन्टल होता है। सो टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम एट बोथ सेक्शन, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी सेम होता है दोनों सेक्शन में, ठीक है। तो Y1 प्लस B1 स्क्वायर बाय 2G एंड इक्वल टू Y2 प्लस B2 स्क्वायर बाय 2G। E1 इक्वल टू E2, Y से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई G पावर 1/3, ठीक है। Q हो जाएगा Q बाई बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड विथ। तो बी मैक्स कैसे निकलेगा, उसका निकालेंगे अपन 27Q स्क्वायर अपॉन 8G ई मिनिमम का क्यूब, ठीक है। ई मिनिमम 3/2 बी मैक्स अंडर 27Q स्क्वायर 8G ई मिनिमम का क्यूब। अब देखते हैं ग्रेजुअली वेरीज फ्लो का इक्वेशन। स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल dH/dx। स्लोप ऑफ चैनल बॉटम विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल dZ/dx। टोटल हेड कितना हो जाएगा, Z प्लस वाई प्लस V स्क्वायर बाई जेड। H क्या है, Z प्लस एनर्जी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो dH/dx कितना होगा, माइनस एस एफ dZ/dx माइनस एस नॉट। तो dH/dx माइनस एस एफ कितना हो जाएगा, माइनस एस नॉट प्लस D/dx। तो D/dx अपन निकल के कितना आएगा, एस नॉट माइनस एस एफ, ठीक है।
फिर बात करते हैं डायनेमिक इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। इफ चैनल सेक्शन हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड पेरीमीटर पी एंड टोटल एनर्जी हेड एच, अगर चैनल सेक्शन का जो एरिया है ए है और पेरीमीटर पी है और टोटल एनर्जी हेड एच है, तब टोटल एनर्जी हेड एच कितना हो जाएगा, जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एस तो कितना हो जाएगा, डी एच बाई डी एक्स प्लस डी एच बाई डी एक्स, डी एच बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स और क्यू स्क्वायर बाई टू जी ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएट करके जो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन वन माइनस एफ आर स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में देखते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो में डी वाई बाई डी एक्स जो होता है जीरो होता है, इट मीन्स वाटर सरफेस विल बी पैरेलल टू द चैनल बॉटम, मतलब एस नॉट इक्वल टू एस एफ हो जाएगा। ठीक है, वाटर सरफेस जो है चैनल बॉटम के पैरेलल है। अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो शेप ऑफ वाटर सरफेस टू द बैक साइड ऑफ डैम, दिस सरफेस इज नोन एज बैक वाटर सरफेस कर्व होगा अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो। अगर डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है तो प्रोफाइल सरफेस जो है वो ड्रॉ डाउन सरफेस कर्व होगा, ड्रॉ डाउन सरफेस कर्व बनेगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर लें। अगर डी वाई बाई डी एक्स एस नॉट के बराबर है तो जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म के केस में जो डी वाई बाई डी एक्स एस नॉट के बराबर होगा। लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व कैसे निकालेंगे, ई टू माइनस ई वन अपॉन एस नॉट माइनस एस एफ। ठीक है, एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो विद द स्लोप ऑफ चैनल। द वाटर सरफेस प्रोफाइल इज अ मेजर ऑफ हाउ द फ्लो डेप्थ चेंजेस लॉन्गिट्यूडनली। वाटर सरफेस प्रोफाइल किसका मेजर है कि फ्लो डेप्थ लॉन्गिट्यूडनली कैसे चेंज होता है। द प्रोफाइल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन, जो प्रोफाइल होते हैं क्लासिफाइड होते हैं जो वाटर एक्चुअल वाटर डेप्थ है, नॉर्मल डेप्थ है और क्रिटिकल डेप्थ के बीच के रिलेशंस के बेसिस पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। जैसे चैनल स्लोप अगर माइल्ड है, मतलब कि जो नॉर्मल डेप्थ है वो ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ से, तो कितनी प्रोफाइल बनती है, M1 M2 M3। इस केस में अगर जो एक्चुअल डेप्थ है वो ज़्यादा है, जो अगर एक्चुअल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा है और नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है तो फ्राउड नंबर लेस देन वन होगा। ठीक है, M2 के केस में अगर वाई सी लेस देन वाई है एंड वाई मतलब वाई एन ग्रेटर देन वाई सी, और जो वाई है बीच में है, मतलब कि वाई जो है वाई एन से छोटा है लेकिन वाई सी से बड़ा है, एफ आर लेस देन वन होगा। M3 की प्रोफाइल के केस में जो वाई है वो सबसे छोटा है, वाई एन ग्रेटर देन वाई सी एंड वाई लेस देन वाई सी एंड वाई एन। ठीक है, तो एफ आर ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं माइल्ड स्लोप हो गया। फिर स्टीप स्लोप में जो वाई सी होता है वो ग्रेटर होता है वाई एन में, सेम केस इस वाई देन वाई लास्ट में। ठीक है, तो S1 S2 S3 प्रोफाइल बनेगा, एफ आर लेस देन वन, इस केस में एफ आर ग्रेटर देन वन, इस केस में एफ आर ग्रेटर देन वन। ठीक है, प्राउड नंबर ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो जहाँ पे भी जो वाई सी है, जहाँ पे भी जो वाई सी है वो बाई से बड़ा होगा वहाँ एफ आर ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, और जहाँ बाई सी जो बाई से छोटा होगा वहाँ पर एफ आर लेस देन वन। ठीक है, क्रिटिकल केस में वाई वन इक्वल टू वाई सी, इसमें दो प्रोफाइल बनती है C1 एंड C3, वाई ग्रेटर देन वाई सी एफ आर लेस देन वन, वाई लेस देन वाई सी एफ आर ग्रेटर देन वन। हॉरिजॉन्टल केस में एस नॉट जीरो होता है, इसमें दो प्रोफाइल बनती है H2 एंड H3, वाई ग्रेटर देन वाई सी एफ आर लेस देन वन, वाई लेस देन वाई सी एफ आर ग्रेटर देन वन। ठीक है, एडवर्स कंडीशन में जो एस नॉट होता है वो निगेटिव होता है। A2 और A3 की दो प्रोफाइल बनती है, वाई ग्रेटर देन वाई सी एफ आर लेस देन वन, वाई ग्रेटर देन वाई सी एफ आर ग्रेटर देन वन। ठीक है, दोनों केस में वाई ग्रेटर देन वाई सी होता है, इसमें वाई जो है लेस देन वाई सी होगा, सॉरी दोनों केस में नहीं होता, इस केस में वाई लेस देन वाई सी होगा। वेट अ सेकेंड, वाई लेस देन वाई सी एफ आर लेस देन वन। ठीक है, सॉरी इस केस में वो होगा, सो सॉरी, इसमें वाई ग्रेटर देन वाई सी होगा, एफ आर लेस देन वन, इस केस में वाई लेस देन वाई सी होगा, एफ आर ग्रेटर देन वन। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल एग्जिस्ट करते हैं ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो में 12 प्रोफाइल एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी, माइल्ड, स्टीप, क्रिटिकल, हॉरिजॉन्टल, एडवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ओपन चैनल फ्लो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड जेट प्रोपल्सन की। ओके, सो थैंक यू सो मच।